हेलो एवरीवन। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के 3 सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 एंड लेवल 2 का जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि इसका आंसर है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, सेकेंड है व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर, water rises in the tube to a level above the adjacent surface. This is called is the capillary action. ठीक है, आंसर बी। क्या कह रहे हैं, अगर किसी ग्लास में वाटर भरा है, ठीक है, इसमें अगर हम कोई स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो वो ट्यूब में पानी एक उसके हाइट से ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, उस ट्यूब में, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, और इसी के प्रिंसिपल के आधार पर हमारा एलपीटी वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज़ द साइज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट इंडिकेशन यूजुअली रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब लिक्विड पेनिट्रेंट में जो इंडिकेशंस होते हैं, एक्चुअल इंडिकेशंस ऑन द जॉब, ये हमें पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन करने के बाद जो वाइट डेवलपर के ऊपर जो इंडिकेशंस मिलते हैं उनसे कैसे रिलेट करते हैं। तो आंसर है लार्जर। मीन्स अभी देखो, अभी ये हमारा छोटा सा क्रैक है, तो ये हमको ऐसा बड़ा कुछ तो रेड एरिया दिख जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो रेड एरिया है इसका साइज ग्रेटर देन होता है एक्चुअल इंडिकेशंस के। यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है अ पेनिट्रेंट दैट इज सेल्फ इमल्सिफाइंग मतलब उस प्रोसेस में अलग इमल्सिफाइड लिक्विड यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखिए, इनमें से जो पोस्ट इमल्सिफाइड है इसमें इमल्सिफाइड लिक्विड का यूज़ होता है, और सेकंड वन है वाटर वॉशेबल, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्वेंट रिमूवेबल में तो इमल्सिफाइंग लिक्विड यूज ही नहीं होता है। ठीक है, अ पेनिट्रेंट प्रोसेस विच एम्प्लॉयज एन इमल्सिफायर एज अ सेपरेट स्टेप इन अ पेनिट्रेंट रिमूवेबल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखो, सेपरेट रिमूवल प्रोसेस में इमल्सिफायर लिक्विड यूज़ होता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो वो है पोस्ट इमल्सिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट है अ पेनिट्रेंट प्रोसेस इन विच एक्सेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके वर्डिंग में ही इसका आंसर छुपा है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स सॉल्वेंट बेस रिमूवेबल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द कैपेबिलिटी ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का कैपेबिलिटी कौन सा है वो पूछा है। ठीक है, तो ए है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी। हम सब सरफेस के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, सेकेंड है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज यूज फॉर लोकेटिंग डिसकंटिन्यूटीज इन पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल में भी हम यूज़ नहीं करते। सी है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग डिसकंटिन्यूटीज विच आर ओपन टू द सरफेस। ये करते हैं इन नॉन पोरस मटेरियल। ठीक है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी टाइप कुड टिपिकली बी फाउंड विद अ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ठीक है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग से हम कौन सी डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट वन है इंटरनल स्लैग एंड इन अ वेल्ड। अभी वेल्डिंग के अंदर स्लैग है तो ये ऊपर से एलपीटी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एलपीटी में हम सिर्फ
सरफेस डिफेक्ट्स ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये इंटरनल स्लैग मतलब ये सब सरफेस डिफेक्ट्स हो गया, ये भी सब सरफेस डिफेक्ट हो गया। उसके बाद सेंसिटाइजेशन इन ऑस्टेनेटिक स्टील, ये भी सब सरफेस डिफेक्ट्स हो गया। तो बचता है सिर्फ फटिक क्रैक्स, हम एलपीटी में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स आर नॉर्मली हेल्ड टू ए मिनिमम इन लिक्विड पेनेट्रेंट मटेरियल व्हेन द टेस्टिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड टिटेनियम। जब भी हम स्टेनलेस स्टील और टिटेनियम के मटेरियल का लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग करने जाएंगे तो इनमें से कौन से पैरामीटर्स हमको मिनिमम रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड है कार्बन एंड लास्ट है ऑयल। ऑयल एंड कार्बन तो होंगे ही नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन स्टेनलेस स्टील को करोड करता है, इसलिए क्लोरीन का कंटेंट कम रखना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स आर नॉर्मली हेल्ड टू ए मिनिमम इन लिक्विड पेनेट्रेंट मटेरियल्स व्हेन टेस्टिंग ऑफ निकल बेस एलॉय। अभी निकल बेस एलॉय का हम जब भी टेस्टिंग करते हैं तब कौन सा पैरामीटर हमको मिनिमम रखना होता है लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के जो मटेरियल यूज़ होने वाली है उसमें। तो देखिए सल्फ़र ऐसा एलिमेंट है जो निकेल बेस एलॉय के साथ रिएक्ट करता है और उसको करोजन स्टार्ट करता है, इसलिए सल्फ़र कंटेंट शुड बी मिनिमम इन पेनेट्रेंट मटेरियल्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।